हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो एक बार सब लोग लाइक कर दें इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग आज निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। आज का मैंने एनालिसिस क्या किया था कि 25,100 से 200 के बीच में यहाँ पे मार्केट रह सकता है, क्योंकि ना तो ब्रेकडाउन हो ना ब्रेकआउट हो, ना 25,000 ब्रेकडाउन होगा ना 25,200 ब्रेकआउट होगा। यही मैंने आपको बताया था। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे आप देखो, एक घंटे की कैंडल जब क्लोज की तो मार्केट किस तरीके से बहुत स्पीड में गया यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ अच्छा मूव हुआ, लेकिन हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि आज एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी की वजह से हमने कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया गाइस, ठीक है। तो एक घंटे के चार्ट पे आप देखोगे तो बढ़िया कैंडल बनी हुई है, बुलिश कैंडल बनी हुई है, और ब्रेकआउट भी हो गया है। जो पिछला रेजिस्टेंस था उसका 140 के ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो कल के दिन अगर मार्केट हमें गैप अप मिले, ध्यान से सुनना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम में एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, बढ़िया बुलिश क्लोजिंग आई है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमें गैप अप मिले, गैप अप कहाँ पे, 25,200 के ऊपर ही गैप अप मिलता है। और जो 5 से 15 मिनट में जो लो बनाता है, उस लो का ऐसे लगा के हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं 25,280 और 25,330 के लिए, ठीक है। कितना, ध्यान से सुनना। एस एल क्या होगा, एस एल होगा आपका यहाँ पे 25,000। एक मिनट में इसको छोटा कर लेता हूँ। और तो ये बुलिश कैंडल बनी है, ये तो आपने देख लिया। अब मैं आपको एक बार छोटे टाइम इस पे दिखाता हूँ, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखो, तो अब देखो यहाँ पे 120 का लेवल बहुत बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि यही तो रेजिस्टेंस बन रहा था। तो इसके ऊपर मार्केट पिछली बार सस्टेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बार सस्टेन ही नहीं बल्कि क्लोजिंग भी दी है। तो बुलिश क्लोजिंग आई है। अगर मार्केट एनी केस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है बड़ा वाला, जैसे 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो गया 25,080 के आसपास या 25,100 के आसपास, तो फिर बाइंग का व्यू नहीं रहेगा, फिर हमें देख के काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप हो जाए, भले ही चाहे 50 पॉइंट ही गैप अप हो जाए, यहाँ से 25,230, 220, 240, कहीं पे भी गैप अप होना था, मेरा व्यू बाइंग साइड का ही रहेगा। ओनली बाइंग साइड का, सेलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन ध्यान देखो, पूरी बात सुनोगे तो ही आप समझ पाओगे, वरना फिर बाद में होगा ये कि आपने कुछ और ही कर लिया फिर वहाँ पे, है ना। लेकिन अगर मान लो फ्लैट ही ओपन हो गया, बिल्कुल एकदम फ्लैट, ना तो गैप अप ना गैप डाउन, तो फिर क्या करना है। गैप अप गैप डाउन नहीं होगा तो फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या सिनेरियो बना रहा है, प्राइस एक्शन को देख के काम करना है। डायरेक्टली बाइंग हम यहाँ पे बहुत कम समय में 5-10 मिनट में ट्रेड लेना है, तो गैप अप मिलना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है भाई, गैप अप मिलना। और उसके बाद जो 10 मिनट का 15 मिनट का जो लो बनाएगा उसी को हम एस एल लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एस एल 120 का लगाएंगे या 140 का लगाएंगे, नहीं। हम एस एल लगाएंगे यहाँ पे, जो लो बनेगा, डे लो बनेगा, उसी का एस एल लगाएंगे। तो यहाँ पे बाइंग साइड का व्यू रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन हो जाता है, तो फिर हमें देख के काम करना है चार्ट को, है ना। क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर बड़ा गैप डाउन हो गया, 100 के नीचे ही ओपन हो गया, तो फिर इन ऊपर जो बाय करके बैठे हैं, उनको डायरेक्टली मार्केट ट्रैप कर लेगा और इन बायर्स को टारगेट कर सकता है फिर मार्केट यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या क्या करना है, यहाँ पे गैप अप ही हमारे लिए बाइंग के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो अगर गैप अप मिलता है तो डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि 10 से 15 मिनट हमें वहाँ पे लो जो बनेगा उसको ब्रेक, उसका एसएल लगाना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हल्का फुल्का गैप अप करके ऊपर से ही सेलिंग देना शुरू कर देता है मार्केट, तो वो भी हमें देख के काम करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान रहने वाला है। लेकिन आज का एनालिसिस बिल्कुल इजी था, हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और कोई ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे। एक ट्रेड सुबह सुबह सेंसेक्स में लिया था, 267 रुपये का लॉस हो गया था। तो वही हमारा यहाँ पे लॉस है, ठीक है। और एक हमने रिलायंस में लिया था, तो उसमें लगभग 558 के आसपास हमारा लॉस हुआ। तो 800 850 रुपये का हमारा टोटल लॉस है आज के दिन, ठीक है। तो वो होते रहते, को छोटे मोटे लॉसेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े लॉसेस हमको नहीं लेने हैं गाइस, ये ध्यान रखना है। प्रॉफिट बड़े करने हैं, लेकिन लॉसेस हमें छोटे ही रखने हैं। और हमारा कॉन्फिडेंस आएगा तब करेंगे। अभी ये क्या है, मार्केट ऐसा मतलब ट्रैपी है, ऐसा चौपी है कि आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे उसका कोई महत्व ही नहीं निकल रहा है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैप कर रहा है। जहाँ से सेलिंग होनी चाहिए वहाँ से बाइंग हो रही है, जहाँ से बाइंग होनी चाहिए वहाँ से सेलिंग हो जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज ज़्यादा हो जाता है, वॉलेटाइल ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, फिर हमारा सेटअप जो है
बन नहीं पाता, हम बैठ नहीं पाते ट्रेड में, ठीक है? तो देखते हैं कल कैसा मार्केट ओपन होता है, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है?